हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली आपको अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जा रहा है। और एक बात फ्रेंड्स कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं होती है, वो फ्रेंड्स उच्च सदन तक भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी ये बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह के ऑनलाइन टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पर डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट चलाए जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लोकसभा स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के लिए सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1980 ईस्वी को मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1937 ईस्वी को भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो ए में कि सामाजिक न्याय, तो ये फ्रेंड्स वर्णित है। बी में है धार्मिक न्याय, तो ये वर्णित नहीं है। सी में है राजनीतिक न्याय, तो ये भी वर्णित है। डी में है कि आर्थिक न्याय, तो ये भी वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि धार्मिक न्याय वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के।
समकालीन थे? कौन? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बरेली मौलवी अहमद अब्दुल्ला नहीं होगा, इनका होगा खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दादा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ताजुल माली ने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि डच ने भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1938 ईस्वी को राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सीतापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना? तो इरडा की स्थापना। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। कौन? तो भोरघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि धारला ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि झारखंड राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा वर्ष 2000 को की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ए में करें कि राजस्थान, तो इससे गुजरती है। बी में त्रिपुरा, तो इससे भी गुजरती है। सी में छत्तीसगढ़, तो इससे भी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1962 ईस्वी को
भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है कि जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो आप याद रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि के.आर. नारायण का उदय भूमि समाधि स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि परम वीर चक्र ये विश्व का वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं, ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह के ऑनलाइन टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे डेली आपको रोज़ रात 8:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट चलाया जा रहा है और अगर आप चाहें तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने नए वाहनों के खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 25% तक प्रस्ताव रखा है। किस चीज़ का? तो छूट का प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक को एशियामनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि एचडीएफसी बैंक को चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इरफान खान को दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि तापसी पन्नू को फ्रेंड्स 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 7 राज्यों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गोरखपुर में हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो एक बार फिर से जान लीजिए, गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, द ग्रेट खली को शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि किरण रिजिजू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 40वें स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है,
शरद पगारे को सम्मानित किया गया? अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये बात फ्रेंड्स कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।